तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और वादे के मुताबिक आज हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी गेस्ट समरिया काजी। आपकी मुलाकात इनसे पहले हो चुकी है एंड द बेस्ट थिंग इज दिस, शी इज अ मेडिटेशन गुरु। तारुफ का मोहताज तो अच्छी रूहों को नहीं होना चाहिए, लेकिन तमाम सुनने वाली समातों के लिए बताती चलूं कि शी इज अ मेडिटेशन गुरु, she is an energy healer, she is the best soul I have ever met in my life, and she is a wonderful lady, mother of two, and a lot more. While we talk to her, you will discover a lot about her. So let's welcome Samaria Kazi in Slow Jams. अगर हम एनर्जी को एक आम सलीस जबान में एनर्जी को डिफाइन करें तो एनर्जी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, एनर्जी तो इट कैन नीदर बी, वो क्या कहते हैं, नीदर कैन be created not destroyed. उस तरह energy can neither be defined and it cannot be put into words. ये तो energy is all over us, it's around us, we are energy and we are part of a bigger energy. अच्छा, let's start, हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और let's start with the energy audit, क्योंकि first time अपनी लाइफ में मैंने इंटरनल ऑडिट सुने हैं, मैंने अकाउंट ऑडिट सुने हैं, इकोनॉमिक ऑडिट सुने हैं, लेकिन मैंने एनर्जी ऑडिट का लफ्ज पहली बार सुना है। सो वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस वर्ड कि क्या है, इससे क्या हम इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं? देखिए, जैसे आप अभी अकाउंट्स की बात कर रही थी और आप बात कर रही थी रोजमर्रा की और बहुत सी चीजों का भी आपने नाम लिया कि जिनके ऑडिट के बारे में आपने सुना है, वो सारी इंपॉर्टेंट, मतलब अकाउंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। अकाउंट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिनका ऑडिट जरूरी होता है, सो दैट कि वो मिसमैनेज ना हो जाए, जाया नहीं हो जाए और हम उनको प्रॉपर यूटिलाइज करें टू द मैक्सिमम। तो एनर्जी भी उसी तरह ही है कि वी हैव टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ आवर एनर्जी। तो उसका जो मैक्सिमम यूज होता है, जब हमें ये चेक करना होता है कि वो कहाँ पर उसका वेस्टेज हो रहा है, फॉर दैट पर्पज वी हैव टू गो टू सम ऑडिट, मे बी आफ्टर वीक, मे बी आफ्टर 15 days और मे बी आफ्टर अ मंथ। दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि दोनों सिचुएशंस की एक्सट्रीम में जानना चाहूंगी, क्योंकि एनर्जी हीलिंग करती हैं आप। तो अगर कोई लोग ऐसे हों जो कहें कि मैं दिन भर काम करता हूं लेकिन फिर भी आई फील फटीग्ड, कि मैं जो जितना एनर्जी मुझे लगानी चाहिए या जितनी एनर्जी मेरे अंदर होनी, क्या एनर्जी का उम्र से कोई ताल्लुक है कि आपकी उम्र के साथ साथ एनर्जी कम हो जाती है? नहीं, एनर्जी का उम्र के साथ तो मैं नहीं समझती कि कोई अच्छा, एनर्जी की फॉर्म देखें आप, कि फिजिकल एनर्जी की बात कर रही हैं आप, तो वो एक जो है हमारा नेचुरल, जिसको हम कहते हैं कानून कुदरत है कि जी वक्त के साथ साथ इंसान जो है उसका वो एजिंग जिसको हम कहते हैं। लेकिन इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं ना, वो माइंड की बात कर रहे हैं, हम जो एनर्जी ऑडिट कर रहे हैं ना। देखिए, जब आपको फिजिकली अपना ऑडिट करवाना होगा ना, तो आप जाते हैं, आप डॉक्टर के पास, आप उसको पूछते हैं मैं क्या खाऊं ताकि मेरी बॉडी को एनर्जी मिले, सही, कौन से विटामिन्स मुझे लेने चाहिए, मिनरल्स लेने चाहिए ताकि मुझे फटीग नहीं हो। वो फिजिकल फटीग की बात आप कर रहे हैं कि एनर्जी 4 तरह की होती है जी, जब जिसको हम अपने साथ लेके चल रहे होते हैं। एक हमारी फिजिकल एनर्जी होती है विच इज रिलेटेड टू आवर बॉडी, एक हमारी जो है इमोशनल एनर्जी होती है जी, जो हमारे हार्ट से कनेक्टेड होती है, और फिर हमारी एक मेंटल एनर्जी होती है जो हमारे माइंड से कनेक्टेड होती है, और देन द फाइनल इज स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि डिवाइन से कनेक्टेड होती है। और जब ये अलाइंड हो जाए, ये सारी एनर्जी एक जगह हो जाए, तो फिर मैजिक होता है, फिर एक मैजिक होता है, और फिर उस टाइम पे आपका एनर्जी ऑडिट शुरू होता है। अच्छा जी, मेरा अगला सवाल ये था, एनर्जी का हमें पता चलता, हमारी एनर्जी जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फील लाइक एनर्जी वैम्पायर्स का एक कॉन्सेप्ट है कि कुछ कहीं आप जाते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, या कुछ लोगों से बात करने के थोड़ी देर बाद आपको ऐसे लगने लग जाता है कि आपकी एनर्जी सक हो रही है या आपकी एनर्जी जाया हो रही है।
उस टाइम पर आप अपनी एनर्जी को वापस गैदर कैसे करें विद ऑल द मैनर्स, कि आप सामने वाले को बता भी नहीं सकते कि एक्सक्यूज मी, यू आर बिकमिंग द एनर्जी वैम्पायर एंड यू आर ड्रेनिंग मी आउट। और उस टाइम पर हम या तो कोई मेडिटेशन करें या क्या उस टाइम पर ऐसा कोई मैजिक करें कि हमारी वो एनर्जी वापस आए, वी आर बैक इनटू आवरसेल्फ। इसका सबसे आसान जवाब तो ये कि अगर आप रेगुलर अपना एनर्जी ऑडिट करवाते रहें और खुद सीख ले करना, तो फिर तो ऐसा मौका आएगा ही नहीं और आपको ऐसे लोगों के सामने नंबर 1 जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा मौका ही नहीं आएगा। और अगर आप चले भी जाएंगे अगर, तो वो ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपको कुछ चीजें जो है बगैर डैमेज किए आपके ऊपर, जैसे सतह के ऊपर से, शीशे की सतह से पानी जो है वो गुजर जाता है और आप वो महसूस ही नहीं करता इंसान। ठीक है, जब आपको एक अवेयरनेस हो जाए, जब आपको पता चल जाए कि ये कैसे लोग हैं, तो नेचुरली आपकी जो वो एक शील्ड है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो जो आपकी वो है मिरर जो है आपके आगे जो एक शील्ड है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उनकी कोई भी वाइब या नेगेटिविटी जो है वो आपके तक पहुंच ही ना सके, आपको टच ही ना कर सके, आपको वो नजर तो आए। उसके लिए हमें एनर्जी ऑडिट के लिए हमें रोजाना अपनी एनर्जी का चेक एंड बैलेंस रखना है, कोई एक्सरसाइजेस करनी है, मेडिटेशन करनी है, उसके लिए हम क्या करें? हाँ जी, ये बहुत यही मेरा ख्याल है। आहिस्ता आहिस्ता हम अब असल टॉपिक की तरफ आप जाना शुरू हुए हैं। ये देखिए, जैसे दवाई आपको दी जाती है, ठीक है, स्टार्ट में तो वो उसके हिसाब से दी जाती है, आपकी बीमारी के हिसाब से दी जाती है। तो ये जो है एनर्जी का ऑडिट भी है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कुछ लोगों को ये डेली बेसिस पे करना चाहिए, ठीक है, कुछ लोगों को ये 15 दिन बाद कर लेना चाहिए, कुछ लोगों को महीने के बाद जरूर कर लेना चाहिए। और मैं अब बताऊं, मुझे ये जो रमजान का महीना गुजरा, तो मुझे इसमें एक ऐसे मेडिटेशन के दौरान ही मुझे ये जो 5 टाइम है नमाजों के, किसी टाइम आपके ऊपर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको उस चीज के अंदर ना एक मीनिंग फील होना शुरू हो जाता है। तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो 5 टाइम है, ये शायद इसलिए मुझे दिए गए हैं, मतलब बताए गए हैं कि मैं इस टाइम पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं और मैं मतलब आई वुड ट्राई टू कनेक्ट माई सेल्फ। वो जैसे कहते हैं एस्टेब्लिश द सलात, जैसे यू आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड मी थ्रू दिस दिस मीडिया थिंग। तो उसी तरह नमाज इज अ सॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग, एस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन। जो कुरान में लोग कहते हैं ना कि वर्ड एस्टेब्लिश का क्यों यूज हुआ है, नमाज कायम करो, मीन्स कि आप कनेक्शन जो है वो, तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस कदर जो है आप डैमेज्ड हैं, आपका कितना लॉस हो चुका है। आप तशरीफ लाए, आप बैठे हमारे साथ, हमारे लेवेंडर बिंग के जो है स्टूडियो में आए किसी दिन और बैठे, देखें, हम आपको जो है ना असेसमेंट करते हैं, देखते हैं कि कैसे जो है कितना लॉस हो गया है, क्या मसला हो गया है। कुछ लोग तो बिल्कुल ही मेरा आई हैपन टू सी फ्यू पीपल जो कि बिल्कुल दे हैव लॉस्ट देयर ऑलमोस्ट जो है ना सैनिटी। और क्योंकि इस वक्त खास तौर पे हम जिस टाइम से गुजर रहे हैं, जो पेंडेमिक का टाइम है, और कहीं पर लोकस्ट आया हुआ है, कहीं पर सैंडस्टॉर्म आ गया है, कहीं पर जो है हैरिकेन आया हुआ है, तो वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ बैठे बैठे लोगों को फील होना शुरू हो जाता है, एंड दे स्टार्ट कि आई कांट ब्रीथ। जैसे वो कोई एक चल गया, एक उसने जो एक्चुअल एक बहुत तकलीफ दे वाकया हुआ। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम कोई मैजिक क्रिएट, ऐसा होता है कि हम इर्द गिर्द की जो रियलिटीज हैं उनसे बेखबर होके और मतलब हम दुनिया से अलग कोई दुनिया बसा के बैठ जाते हैं।
ये नहीं होता, लेकिन बस हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर ये देखना है कि ऐसा ना हो कि वो जो एक बहाव है तेज पानी का, जो डिप्रेशन का एक बहाव है, उसके साथ हम बह जाएं, उसकी दलदल में हम फंस जाएं, और जो रही सही एनर्जी है हमारी वो भी हमारे इस्तेमाल में ना आ सके। मेरा अगला सवाल मैं इसी तरफ आना चाह रही थी कि ये जो पेंडेमिक, कोरोना का पेंडेमिक है, इसकी वजह से बहुत से लोगों की एनर्जीज, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटीज, बैटल ऑफ सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल रूट चक्रास काफी हिल गए हैं एंड एवरीवन इज गेटिंग वरीड फॉर देयर सर्वाइवल। तो इस पेंडेमिक में हम अपनी एनर्जीज को किस तरह से रिवाइव कर सकते हैं? बिकॉज कमिंग बैक टू द नॉर्मल लाइफ देन अगेन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज आगे आता जा रहा है। तो इस टाइम पर हम अपनी एनर्जी को किस तरह से मैनेज करें? हाँ जी, ये वो टाइम है जो मैं पहले सवाल के साथ ही इसको कनेक्ट करूंगी कि ये वो टाइम है कि जिसमें हमें ज्यादा जरूरत है तकरीबन डेली बेसिस पे करने की। ओके, ठीक है। और इसके ऊपर ये है कि जब आप रोजाना सोने से पहले या सुबह उठने के बाद या कोई एक टाइम, अब तो चूंकि इतना टाइम होता है कि लॉकडाउन में आप बैठ सकते हैं और आपको मौका मिल जाता है। यूजुअली जो हमें मिलता भी है तो हम आम दिनों में रूटीन में मिलता भी था तो हम उसको अवेल करने की कोशिश नहीं करते थे। हम उसको भी कहीं कोशिश करते थे कि ये भी ना मिले, ये भी हम आज कहीं घुमा दें जाके। तो उस टाइम पे जरूर बैठें, अपने साथ बैठें और एक कॉन्शियस लेवल पे बैठें अपने साथ, ठीक है। और गौर करें कि ऐसा कौन सा वो वायरस है जो मेरे अंदर घुस गया हुआ है और पता नहीं कब से घुसा हुआ है और पता नहीं कितनी तबाही मचा चुका हुआ है। ये कोरोना तो शायद पता नहीं अब आया है 2020 में, और पता नहीं कितने वायरस हैं जो कि मुझे नहीं पता और मेरे अंदर कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं और कैसे कैसे मुझे कहाँ कहाँ से डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको पता चलेगा फिर उस टाइम पे जब एक वो फिर वो एनर्जी ऑडिट क्या आप बैठेंगे तो आपको समझ आएगी कि कहाँ पर मैंने अपना नुकसान किया। कुछ ऐसी चीजें होती है कि वक्त के साथ आप कहते हैं फलां ने मेरा दिल दुखा दिया, ठीक है, दिल दुखा दिया। अगर तो आपको वहां बैठ के अपने आप को थोड़ी देर के लिए आप फाइल खोलें अपने दिल की, अब मैं सही ऑडिट करवाने वाली बात कर रही हूँ ना, कि दिल की फाइल खोलें और जरा उसमें पढ़ें, अपनी नोटिंग पढ़ें, देखें कि कहीं गलती आपकी थी या दुख देने वाले की गलती थी, ठीक है। तो जहां कहीं आप अपने आप को मुतमईन कर सकें तो आपकी जो मेंटल एनर्जी है उस वक्त इतनी अलाइंड होनी चाहिए आपके साथ कि वो आपको बताए, आपको ग्राउंडेड रखे और आपको बताए कि आपकी उसमें कितनी गलती थी और जिसने दिल दुखाया उसकी कितनी गलती थी, ठीक है। और फिर आप उसको इस तरह अलाइन कर सकते हैं कि आप उसको माफ कर दें, और अगर वो आपको माफ नहीं कर रहा तो फिर वो माफ नहीं कर रहा, आप उसको माफ कर चुके हैं, लिहाजा आप उस मामले से निकल चुके हैं, आप उससे एब्सॉल्व्ड हैं, आपकी जिंदगी आसान है। लेकिन अगर वो आप वूंड एक अपने साथ सारी जिंदगी लेके चलना चाहते हैं तो फिर आपका वो एक पाइप में लीकेज होता रहेगा सारी उम्र और फिर आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। एस्थमा पेशेंट होंगे वो कैसे अपनी एनर्जी को ठीक रख सकते हैं? हाँ जी, ये जो आप, मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? मैंने स्पीकर नहीं लगाया हुआ। बिल्कुल। अच्छा जी, ये बात ये कि जो मैंने अपने गुरु, अपने जो मेरी गुरु थी जिनसे मैं सीखती थी, वो कहती थी मतलब ऐसे ही वो कहते हैं ना, ओरल ट्रेडिशन है कि आप ट्रांसफर करने की बात है कि पहले आप फिजिकली जब तक एट पीस नहीं होते हैं, ठीक है, आप फिजिकली जब आप, इफ यू हैव अ वीजिंग प्रॉब्लम और आपको एस्थमा का प्रॉब्लम है तो यू हैव टू गो फॉर द ट्रीटमेंट, राइट।
तक अनलेस कि आप आपका सांस जो है वो प्रॉपर आना शुरू हो गया है, ओनली देन यू कैन हैव अ डीप ब्रेथ। और इसके लिए जो मेडिकल साइंस ने कुछ दवाइयां बताई हैं वो तो जाहिर है कोई मेडिकल डॉक्टर बता सकते हैं। अब तो इनहेलर भी आ गए, अब तो एस्थमा कोई इतनी बहुत बड़ी डिजीज भी नहीं रहा है। कहते हैं एस्थमा इज जस्ट एन इन्फ्लेमेशन, उसका इलाज बिल्कुल मौजूद है। लेकिन जो हमारे योगा की जुबान में और हमारी मेडिटेशन की जुबान में है वो कपालभाति है। वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और वो है ब्रीदिंग फायर भी कहते हैं उसको। तो मेरी उनको है एडवाइस है कि वो उसको, क्योंकि वो थोड़ी सी जरा स्टार्ट में मुश्किल लगती है, वो उसको 10 सेकेंड्स के लिए करें पहले, 10 सेकेंड्स के लिए। और वो कपालभाति मैं इस पे तो आई कैन नॉट शो इट टू हिम, अगर वो इसको गूगल करें या देखें तो वो ही कैन जस्ट को अंदाजा हो जाएगा। लेकिन ये ब्रीथिंग के लिए बहुत अच्छी है कि पेट भर के सांस, हमें तो सांस भी नहीं लेना आता ना, मतलब पेट भर, जैसे बच्चा सांस लेता है ना, बच्चा, आपने कभी छोटे बच्चे को सांस लेते देखा है कि वो पेट भर के सांस लेता है। हमारा सांस तो हम पूरा पेट से सांस लेते नहीं कि हमारा पूरा सांस, पूरी ऑक्सीजन जो है वो हमारे पूरा पेट भर जाए। इस तरह हमने ब्रीद इन करना है, और जब ब्रीद आउट करना है तो वो हमने फायर की तरह ब्रीद आउट करना है, एकदम से, नाक से ही सांस लेनी है। इसमें मुंह का इस्तेमाल नहीं है, जब नाक से ही आपने पेट भर के सांस लेनी है और उसको फौरन आपने निकालना है। तो ये जो एक एक्सरसाइज होती है ये काफी स्टार्ट में बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए मैं उन्हें कह रही हूँ कि ये 10 सेकंड के साथ स्टार्ट करें। इसका नाम कपालभाति है और ये जो है ये भी एक बड़ी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। ओके, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, मेरा अगला सवाल इस हिसाब से था कि जिस तरह ये तो एक फिजिकल एलिमेंट के साथ है, कोरोना पेंडेमिक की तरफ वापस आते हैं क्योंकि वी आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द मोमेंट। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या जिस तरह से भी आपने बोला कि अगर कोई फिजिकल एलिमेंट है तो उसको पहले मेडिकली ट्रीट कराएं, उसके बाद हम मेडिटेशन के थ्रू और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह आपने कहा कि हमारे इमोशंस होते हैं, बाज दफा हम हर्ट हुए होते हैं, तो क्या हम अपनी एनर्जी से, जब हम कॉन्शियसली अपने साथ बैठते हैं, तो क्या हम अपनी एनर्जी से बात कर सकते हैं? कैन वी कॉन्शियसली टॉक टू आवर एनर्जी एंड चेंज इट? कैन वी डू दैट? एब्सोल्युटली यस। बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम ये नहीं कर सकते तो और कौन कर सकता है? कोई बाहर से आके तो नहीं कर सकता। मुझे मेरे बारे में जो मुझसे बीत रही है वो मुझसे ज्यादा तो कोई नहीं जान रहा। ओके। तो मुझे ही जो है जो मेरी ही एनर्जीज हैं, जैसे जो मेरा खाने का दिल चाहेगा वो मैं ही बनाऊंगी ना, जाहिर है मुझे पता है कि ये क्या है, मुझे क्या खाने का दिल है, मुझे उसकी रेसिपी पता होगी, मैं जाकर देखूंगी, सर्च करूंगी, पता करूंगी। उसी तरह ही जो हमारा ये एनर्जी का भी एक प्रोसेस होता है। जब हम देखते हैं कि जब मुझे जैसे ही पता चलता है कि मेरी एनर्जी डाउन मैं आपको बताऊं, जब डाउन जाती है ना एनर्जी, तो उसमें एक नशा होता है, बड़ा मजा आता है, क्यों उसमें हमें लगता है कि हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है ना अनअवेयरनेस और अनकॉन्शियस होने का, कि अब हम इतना बिल्कुल अवेयर होके एनर्जी के बारे में सोचेंगे कि नहीं यार, पता होता है कि ये जाया कर रहे हैं। जैसे पानी के बारे में वो बार बार, फिर मैं आज पानी की बहुत मिसाल दे रही हूँ कि भाई वो बहुत जो है वी विल बी सूनर और लेटर हम पानी से महरूम होने वाले, प्लीज इसको कम यूज करें। तो जहाँ खुले पानी का कोई टैप देखें तो उसको फौरन बंद कर दें। उसी तरह में एनर्जी, जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमें पता चल रहा होता है कि इस वक्त एनर्जी जो है वो बुरी तरह से हमारी खत्म हो रही है, हम एनर्जी लूज कर रहे हैं, हमारा और किसी तरफ ध्यान नहीं जा रहा, बट वी जस्ट वांट टू मतलब लेट आवरसेल्फ, आई मीन गो टू दैट पार्ट ऑफ हेल
कि मैं थोड़ा सा मतलब एक ऐसा ह्यूमन वी वांट टू यू नो, हमें मजा आता है फिर में। मुशैली ने कहा था ना कि और स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस सैडेस्ट थॉट्स। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम थोड़ा सा मतलब अपने आप को इधर भी ढकेल दें, कोई हरज नहीं। तो इसलिए हमें उसमें मजा आता है, इसलिए हम उसको कोई, और मैं भी समझती कि कोई काम जब इंसान एक दफा सोच लेता है कि वो करना चाहता है, फिर वो उसको नहीं कर सकता। ये कहना मेरा ख्याल है किसी इंसानियत की जो है ना तौहीन है, मैं समझती हूँ। अल्लाह मियां ने जो आपको क्रिएट किया है या ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे आर, अ मैन इज नॉट बॉर्न फॉर अ डिफीट, फॉर डिस्ट्रक्शन। इसलिए हम बिल्कुल हील कर सकते हैं, हम अपने आप को उधर ही हील कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमें अपने लिए उस वक्त, हमें उन दोस्तों के पास, वो जो आप कह रहे हैं कि मैंने क्या अपने लिए सोचना है, उस वक्त मुझे वो दोस्त जो कि जिंदगी में मुझे लगता है कि ये हैं एक दो मेरे दोस्त जो कि मुझे इस टाइम पे उनकी जरूरत है, तो जरूर उनके साथ बात करें। ये आप खुद ही अपने आप को कर रहे हैं, मेरा खुद ही अगला ट्रीटमेंट हो। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपने ऑलमोस्ट हाफ आंसर कर दिया कि हम हीलिंग की तरफ आ गए, कि जब हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, हम अपनी लो एनर्जी में जा रहे हैं और हमने रियलाइज कर लिया कि वी आर लूजिंग आवर एनर्जी या हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, उसके जब हम फौरन बाद रियलाइजेशन पॉइंट पर आ रहे हैं, सो देन हमारा वो पॉइंट टू स्टार्ट हो गया कि हम वी आर गेट बैक ऑन इट, और अब हम चाह रहे हैं कि अब हम रीगेन करें। तब रीगेनिंग प्रोसेस और वो जो हीलिंग प्रोसेस होगा, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, वो प्रोसेस कैसे होगा? कैन वी डू दैट? अगर हम कोई एक इंसान खुद करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? बिल्कुल वो कर सकता है, उसको करना चाहिए। ये उसी तरह ही है जैसे आप डेली मेकअप करते हैं, जैसे हम डेली, हमें करना चाहिए। जैसे हम अपना मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाते हैं, जैसे हमें एहसास होता है, या जैसे हम अपना, हमें फीलिंग आती है कि यार अब नाखून बढ़ गए हैं, इन्हें थोड़ी सी शेप होनी चाहिए टू लुक गुड, ठीक है ना? तो हमें बिल्कुल उसी तरह ही जो हमारी एक सोल है, ठीक है, जो हमारा एक जो कि एक क्या कहते हैं, एक टाइमलेस एनर्जी के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, ठीक है। व्हाई नॉट टू गेट क्लोजर टू दैट टाइमलेस एनर्जी, ठीक है। जितना हम रोजाना अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे, अपने रूह को जो है, उतना ही हम उस वो जो बीइंग है, जो एक यूनिवर्सल विजडम है, जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है, हम उसके साथ अपने आप को ज्यादा बेहतर और ज्यादा जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। हीलिंग की जब हम बात कर रहे थे तो जिशान वहीद ने कहा कि आई रियली वांट टू फॉरगिव माय फ्रेंड बट ही इज नॉट गिविंग मी अ चांस। ऐसे सिचुएशंस में आप किस तरह से एनर्जी को, इमोशनल इमोशंस को एनर्जी के थ्रू कैसे टैकल कर सकते हैं? अच्छा, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे नहीं पता, ये भी मैं ऐसा होल देखूं, उनको मिलूं तो मुझे अंदाजा हो, क्योंकि हमारी लाइफ में भी ना डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड आती है हमारी लाइफ में, ठीक है। जब हम बच्चे होते हैं तो बहुत जल्दी फॉरगिव नहीं करते, ठीक है ना। और छोटे बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, आपने देखा होगा, कहते नहीं इसने मुझे मारा है, अब कुर्सी को भी मारे, तो माँ जाके कुर्सी को एक थप्पड़ लगा आती है। कुर्सी को थप्पड़ मतलब इट्स सो स्टूपिड, या राइट, ठीक है। अब माँ उसको कहे अच्छा भाई मैंने कुर्सी को माफ कर, तुम कुर्सी को फॉरगिव कर दो भाई, ठीक है। वो कहे नहीं जी मैं तो नहीं कर रहा, सही। द मोमेंट आप ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, आपको समझ आती है, फिर आप फॉरगिव करना सीखते हैं। द मोर यू ग्रो अप, द मोर यू गेट टू लर्न हाउ टू फॉरगिव, ठीक है। तो अगर ये इतने बड़े हो गए माशाल्लाह से कि इन्होंने उसको फॉरगिव कर दिया है, तो फिर उसको मार्जिन दें, उसको लेट हर ग्रो या हिम ग्रो, जो भी इनके दोस्त हैं। अगर वो नहीं माफ कर रहे तो अभी वो उस छोटी सी कुर्सी की तरह है कि जिसको पता नहीं है
या वो खिलौना या कुछ भी इस तरह का, तो लोगों को भी मौका दिया करें, लेकिन अपने अंदर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें कहीं नोट करें, अपने अंदर अपना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, अपने अंदर रखा करें। डोंट गेट स्वेड विद द थिंग्स, कि इधर की लहर आई है तो मैं इधर चला जाऊं, इधर की लहर आई तो मैं इधर मैंने तो माफ कर दिया, आप वो अगर नहीं कर रहा, लेट गिव हर सम टाइम, गिव हिम सम टाइम, और फिर उनको बताएं कि वो वापस आ जाएगा, वो भी माफ कर देगा। अच्छा, मैंने कह दिया और वो आ जाएंगे वापस। आखिरी सवाल, इसको अगर हम सम अप करें एनर्जी ऑडिट को, कि वी ऑल नीड टू डू दैट, इट्स अ वेरी कंपल्सरी थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, खास तौर पर क्योंकि एज ए ह्यूमन हम सब इमोशनल बीइंग्स हैं, ज्यादा हैं, बाकी स्पिरिचुअल और मेंटल एनर्जीज को हम इतना वेटेज नहीं देते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन, तो आखिर में मेरा इससे रिलेटेड थोड़ा सा सवाल है कि वाकई अगर आपके इंसानों में आपकी इमोशनल एनर्जी का फ्रिक्शन आता है, फिर मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि आपके जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आती है, वो भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी मैच नहीं कर रही है। फिर जहाँ हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, वहां पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हर चीज में अब एनर्जी आ रही है, कि ये एनर्जी का डिसबैलेंस होता है, कि आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, कहीं से आपको कोई अच्छी वाइब आ रही है, कहीं से तो इट्स ऑल अबाउट दी एनर्जी। तो इमोशनल बीइंग्स के लिए मैं चाहूंगी कि एक लमसम, एक खूबसूरत सा मैसेज क्या होगा? इमोशनल बीइंग्स तो हम सब हैं, हाँ, और इसके लिए एक बड़ी प्यारी टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस। ओह यस, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इमोशनली इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि हम फौरन देख सकें, जब ऑडिट के, जो मैं आपको बता रही हूँ एनर्जी ऑडिट के, जब डिफरेंट हम चैप्टर्स खोलेंगे, उनमें जब हम फिजिकल के बाद आएंगे इमोशनल पे, तो हम वहां के देखेंगे कि इमोशनल हाउ मच द अदर पर्सन इज इमोशनली इंटेलिजेंट। ठीक है, जैसे ये जो भी मिसाल मैंने आपको दी है इमोशनली, कि फॉरगिवनेस की मिसाल है, ठीक है, तो फिर आप उसको व्हेन यू लुक एट फ्रॉम अ पैनोरामिक व्यू, आपको लगता है कि कोई वजह होगी, ये भी वजह हो सकती है, ये भी वजह हो सकती है, मतलब एक चीज की एक वजह नहीं होती, बहुत सारी वजह होती हैं, यही आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाती है। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड हमें डिक्टेट करता है ना, वो कहता है कि अब ये बात, इस पे अभी एक मैसेज में पढ़ी थी, उन्होंने कहा व्हाई आई गेट सो सैड। ठीक है, तो सैडनेस भी एक इमोशनल, अगर तो इमोशनली वो ही नोज कि आई एम सैड, ठीक है, व्हाई आई एम सैड, ठीक है, थोड़ा सा उनको वहां पर अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि अगर मैं सैड हूं तो क्यों सैड हूं, या मेरा सैड होने का मुझे क्या फायदा है इस टाइम पर। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर हम इस पेंडेमिक के टाइम पे, मैं वाइंड अप कर रही हूँ, आपने कहा है, अगर हम सैड होके बैठ जाएंगे, या हम डिप्रेशन को ये मौका देंगे कि वो टू सिंक डीप इनटू आवरसेल्व्स, या हम ये जो इर्द गिर्द जो हालात चल रहे हैं, अगर हम मौका देंगे उनको कि वो हमारी सारी एनर्जी को ड्रेन कर लें एक ही दफा, ठीक है, तो मैं नहीं समझती कि ये कोई इमोशनली इंटेलिजेंट स्टेप होगा हमारे पार्ट पर। ठीक है, तो ये वो वक्त है कि जिसमें आपको कनेक्ट होने का टाइम है गॉड से, अपने आप से, अपनी जात से, और अपनी जो है ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, तो ये बेस्ट टाइम है। लेकिन प्लीज 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 never, don't let that depression get into yourself. Okay, that's wonderful. That's wonderful and a very powerful message to everyone, especially in this depression state में अब लोग इसको अब depression एरा बोलने शुरू हो गए हैं, तो मैंने बोला मैं भी इसको कोट कर दूं। थैंक यू वेरी मच समरिया काजी, एज ऑलवेज you're always dear to Sama FM, to all of us, and I hope कि हमारी आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी और दोबारा भी हम आपको जहमत देंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बस आज थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारा सेशन थोड़ा सा होने गया, बट इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट टाइम हम कोई सेशन करेंगे तो दैट विल बी थ्रू। थैंक यू वेरी मच।
for your time. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन। ओके जी, अल्लाह हाफिज।